हाय मैम। हाँ बस अब हम लोग जाने वाले हैं तो मैंने सोचा आपसे मिल लेते हैं एक बार। ठीक है, बढ़िया ना। एग्जाम्पल हो तुम, बस पेट अंदर रखना है। ओके। मैम ये कुछ ड्राइव करके जा रहे हैं तो जा सकते हैं ये? खुद ड्राइव करके? हाँ जी। आई भी खुद ड्राइव? आई भी खुद थी मम्मा को लेकर के, तो कार यहीं पर है, सोच रही हूँ खुद ही चली जाती। नहीं चक्कर नहीं आएंगे। मेफ्ताल पास एक गोली होती है, वो खा रही है नहीं खा रही? वोबरन दी हमने। फोबरन है, फोबरन से नहीं आते चक्कर। हाँ जी। हमारा ड्राइवर छोड़ेगा, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। कहाँ तक जाना है? लेरा बसी ना, 1-पौने घंटे का रास्ता है और धूप का टाइम है। हाँ जी। क्यों जाना चाहते हो? बस सब कुछ ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ, बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा बेटा घर में, इसलिए उनको नहीं रहना। 1.5 ईयर का ही है। हाँ, उसको सोमनाथ को बोला, वो आ गया ड्राइवर से, छोड़ आएगा हमारी तरफ से। तो अच्छा ठीक है। उसको कोविड ना हो इसलिए उसके मामा को भी नहीं लेके आ रहे हैं, उसको भी नहीं लेके आ रहे हैं। बहुत बहादुरी। हाँ, आजकल वीडियोस बन रही हैं शादी के बाद वो खुद ड्राइव। वो तो बहुत मामूली बात है तुम्हारे मुकाबले में। सब बोलते हैं बहुत ब्रेव है। बहुत ब्रेव है। पेट बस अंदर करके फिर मुझे दिखा के जाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ड्राइवर छोड़ाएगा, फिर आप आके गाड़ी ले जाना। हाँ? बहुत लोग आपको देख रहे हैं, इंस्पायर होंगे कि ये हमारी सब मन की बनाई हुई है कि कमजोरी आ जाती है, आती है, लेकिन किसी को नहीं भी आती। ये ब्लड लॉस से आती है। जितना ब्लड लॉस नहीं हो, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं, अपने से बहुत और उनके घर वाले भी तो होते हैं ना। आप भी तो सपोर्ट कर रहे हो ना। अगर आपसे हो रहा है तो करना है, नहीं हो रहा तो नहीं करना। कोई मजबूरी दोनों तरफ से नहीं है। तो जो कमजोरी आती थी पहले, वो ब्लड लॉस की वजह से आती थी। ब्लड यूं ही बह जाता था। आजकल बिल्कुल भी, आपने देखा होगा 2 लड़कियां इंजेक्शन हाथ में लेके खड़ी रहती हैं, जैसे बेबी आउट हुआ लगा देती हैं। तो हम ब्लड लॉस नहीं होने देते। इसकी मैं ज़्यादा बात नहीं करती क्योंकि ये सब कर रहे हैं, सब जगह। इवन गांव में भी डिलीवरी हो रही है तो हमें पता है कि ये इंजेक्शन लगाना है। गोली आजकल आ गई, जीभ के नीचे रखनी है, खानी है, उससे ब्लड लॉस नहीं होता है। वो सब कर रहे हैं, तो वो कोई डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। डिस्कशन का वही टॉपिक रहता है जो ये कर रहे हैं। जो कोई नहीं जो लोग नहीं करते हैं। अब ठंडा नहीं खाना, गर्म नहीं खाना। गर्म चीज़ है तो थोड़ी खा लो, ठंडी है तो थोड़ी खा लो। खाओ तो सुबह से कि कैसे जाओगे, मतलब खुद ही चल जाऊंगी ड्राइव करके। मेरे घर में हमसे पूछ लेना। नहीं, बिल्कुल जा सकते हो अगर हमें रिकॉर्ड बनाना है। मैं अभी एक मैराथन को ही कर रही थी। मैंने जहाँ से जब ये सारी चीज़ें सीखी और कॉन्फिडेंस आया कि लोग भाई प्रेग्नेंट लेडी से इतने काम करवाने हैं, तो एक स्टेज थी ना कि हमें कोई MBBS में तो पढ़ाया नहीं जाता है। और वो मान के चलते हैं, जब हमने किया 30 साल पहले तो करते ही थे लोग काम ऐसे। आजकल अब ज़माना चेंज हो रहा है। तो जो बुक्स पढ़ी हैं और कहीं कहीं वहाँ से लिया है कि वो मैराथन करते करते डिलीवरी हो गई। मैराथन तो बहुत घंटों में होती है, 5-6 घंटे की होती है ना। तो उसकी डिलीवरी हुई, उसने अपना बेबी उठाया और कंप्लीट करी, चाहे वो फर्स्ट ना आई हो, लेकिन उसने बीच में रुकी नहीं हो। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और आम जैसे काम वाली आती हैं, जैसे पहले ज़माने में नदी से तैर के आती थी दूध देने। ये मेरी सच्ची कहानी सुनी हुई है। तो उसने डिलीवरी करी, उसने अपने को खाना पानी तो दे ही देगा जिसके घर डिलीवरी होगी। शाम तक रही, अंधेरा होने से पहले स्विमिंग करके वापस चली गई, अपने दूध का वो भी रख के। या हो सकता है डोलू छोड़ गई हो, तो आप भी ऐसी अपनी गाड़ी छोड़ जाओ। अभी परसों ही तो डिलीवरी हुई है। अब भाई को बोली भाई आप जाइए ऑफिस, कोई परेशानी नहीं, मैं आ जाऊँ। ज़रूरी नहीं है कि इतनी बहादुरी दिखानी है, लेकिन आपने दिखाई दी मेरी बिना नॉलेज के, तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। कोई हर्ज नहीं है कि सबकी हेल्प लो, फ्रेंड्स की लो, किसी को बोलो आके मुझे ले जाए। और कोविड बच्चे के लिए नहीं लाए वो तो ठीक है, 1.5 साल का बच्चे को घर छोड़ा है, अब उसके पास भी कोई रहना है, तो कोई अड़ोसी पड़ोसी की हेल्प लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेते हो? ब्लड अरेंज करने में आप मुझे एक साथ चल पड़ो, मैं ड्राइव कर लूंगी। हाँ, अंदर यही बोल रहे अभी तो थे। मुझे कुछ है ही नहीं, बोलते प्लीज आप चलो, बस हाँ। आप अंदर जाना, मैं गाड़ी ड्राइव कर लूंगी। अगर मुझे अंदर नहीं जाना है। मैंने खुद, हाँ, मैं बता रही थी ना आपको कि मैं खुद हॉस्पिटल से आई थी, तो डिलीवरी पेशेंट आ गया, नर्सिंग होम तब भी चल रहा था। बताइए। तो सबने मुझे कहा भेज देते हैं। मैंने कहा नहीं, इसमें कौन सी मेहनत करनी, करा देती हूँ। तो पहले डिलीवरी कराई, फिर घर अंदर गई।
वो ये मेरी 2 बेटियां आपको बताया तो जो और सिजेरियन हुआ था आपके यहाँ हुई, लेकिन बाद में आती है कमजोरी, रात को जागने से आती है। मेरे ऊपर है। लोग जाते सब ऐसे हैं, 1 महीने बाद आते हैं, उनकी हालत खराब होती है क्योंकि बच्चा जगाता है। और उसके लिए लाइट ऑफ रखनी है। लाइट रात को ऑफ करोगे, बच्चे के अंदर रात दिन डेवलप होगा, फिर वो भी रात को सोएगा। तो 1 महीना भी आप तंग रह लो, 1 हफ्ता तंग रह लो, 10 दिन तंग रह लो, ठीक है। धीरे धीरे तो उसकी रिदम बननी चाहिए ना। तो 15 दिन में ही बन जाती है। बच्चे को पहले हमने 12 बजे दूध दे के कोशिश करनी है 3 बजे तक ना दें। 1 हफ्ते बाद, अभी 1 हफ्ते तक तो जैसे देना है ऐसे देते रहो, जब मांगते हैं दे दो, है ना। आप भी जागो, ये भी जागे, दिन में सो, मतलब सब कुछ ठीक है, सब आपकी सेवा कर रहे हैं। फिर 12 से 3 का टाइम रखो कि 12 बजे अच्छे से पिला दिया। उससे पहले प्लान करो कि 9 बजे के बाद टालने की कोशिश करो। 11 बजे पिलाया, 11:30 पिलाया, 12 पिलाया, तो इधर 3 घंटे करने की कोशिश करो 1 हफ्ते बाद। फिर 12 के बाद कोशिश करो 3 बजे। जब 3 की आदत पड़ जाए बच्चे को, 3 घंटे रात को अंधेरे में, रात दिन बन जाएगा तो भूख भी उसी हिसाब से लगेगी। फिर 12 से 4 की कोशिश करो, 3 से 4 टाइम पास करो। आपके पास है, आप जाग भी रहे हो, लेकिन हमें दूध 4 बजे देना है ना। भूख के टाइम भूख लगती है। फिर 12 से 5 करेंगे जब 3 महीने का बच्चा हो जाएगा। 3 महीने बाद जिनको ऑफिस जाना है उनके हिसाब से 6 महीने बाद ऑफिस जाना है। फिर 11 से 5 करेंगे कि 11 बजे दे दिया। अब चिड़िया का बच्चा भी तो रात को खाता है, सुबह, ये तो बनाना पड़ता है। लेकिन जितने कहते हैं किसी भी एनिमल के बच्चे बहुत स्ट्रांग होते हैं, ह्यूमन बेबी माँ के बिना सबसे वीक होता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता अपना। चिड़िया का बच्चा फिर भी अपने आप खा सकता है, चल सकता है एटलीस्ट। हमारा तो बच्चा चल भी नहीं सकता अभी। तो हमें कंपेयर वैसे नहीं कर सकते। लेकिन जो हम देख भी रही हूँ मैं, मेरे ज़्यादातर ऐसे बाद में भी ठीक आते हैं अगर हम सिखा के भेजते हैं। कोई हमसे मिस हो जाता है तो वो आता है, फिर हालत ख़राब होती है। जैसे आप चले जाते हैं मुझसे बिना मिले, ये बात रह जाती शायद। नहीं डॉक्टर साहब, आपसे तो विदाउट मिले जाते ही नहीं। थैंक यू। बस जैसे ये बेबी ने सुबह मॉर्निंग में ये मैंने कल भी बताया, रात दिन का, कल अच्छी पूरी वीडियो बनाई है। ये बहुत मेरा फेवरेट टॉपिक है कि ट्यूबलाइट हम सबका नुकसान करती है। घर में अगर ट्यूबलाइट ना हो, हम सबकी सेहत बेटर हो। धीरे धीरे हमारे मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनता है। और उसकी तो आजकल फॉरेन में मैं गई तो देखा कि बच्चे खा रहे हैं, वो खा के सो रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा। जैसे इधर से उधर जो ट्रैवल करते हैं वो लोग खाते हैं कि रात दिन उनका सारा डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो मेलेनोसाइट के गमीज आ रही हैं, वो खा रहे हैं। तो अच्छी बात थी, और मैंने भी खा के देखी, ठीक है, थोड़ी सी नींद आ जाती है। लेकिन हम खराब कर रहे हैं, आने का तो सिस्टम नहीं बना रहे, हम खराब कर रहे हैं कि बच्चा हो गया तो ट्यूबलाइट जलनी चाहिए, जैसे बच्चा दिखाई नहीं देगा। तो उतनी तो चांद है ना, उसकी खिड़की के पर्दे दिन में भी नहीं, हाँ, दिन में भी हटे होने चाहिए, रात को भी हटे होने चाहिए। दिन में रोशनी आएगी, उससे दिन बनेगा, उससे हमारा सेंटर स्टिमुलेट होता है रोशनी से। ऐसे आंख में सीधे नहीं पड़नी चाहिए, और अपने आंख देखते रहना। जब बच्चा खोले तो येलो तो नहीं हो रही, वो देखना है। और धूप ऐसे नहीं पड़नी चाहिए, इधर से आनी चाहिए, पीठ से आनी चाहिए। नहीं, वैसे भी आंखों के लिए नुकसान है ना। धूप देखो आंखों में नहीं जानी चाहिए डायरेक्ट। हम कहते हैं ना सूर्य ग्रहण के लिए धूप आंखों में नहीं जानी चाहिए, स्किन पे पलक बनाइए उसको ढकने के लिए। लेकिन हम अपनी तो ढक देंगे, हम इधर को, बच्चा तो हिल भी नहीं सकता है। आपने उसको ऐसे धूप में डाल दिया और जैसे ही वो आँख खोलेगा तो धूप अंदर जाएगी, तो वो सही नहीं है। तो धूप हमेशा उसके, हाँ, सर के पीछे से आनी चाहिए, ये मैं बता रही हूँ।